नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का सेशन का रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर। दोस्तों ये हमारा पहला चैप्टर है। इसकी 3 क्लास अभी तक हो चुकी हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलिए दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है। Two numbers are in the ratio of 1:3 and if their sums are 240 then find the difference between them। हिंदी में मैं बता देता हूं, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, अगर उनको जोड़ा जाए तो वो 240 आता है। तो बताइए उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप अक्सर देखते हैं एनवीएस, केवीएस या फिर एसएससी, एमटीएस, डीआरडीओ, एमटीएस के एग्जाम में आपने अक्सर इस तरीके क्वेश्चन देखे होंगे। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको कैसे सॉल्यूशन होगा। देखिए इसने क्या बोला, मैं 2 नंबर ए रेशियो बी मान लेता हूं। उसने क्या बोला, ए रेशियो बी किसके अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है। और उसने बोला इनका सब मतलब कि जोड़ इनका कितना है दोस्तों, उसने बोला है 240 है। बताइए अगर मैं अपने रेशियो को जोड़ के देखो तो रेशियो कितना आएगा, आप कहेंगे 1 और 3 4, सर 4 रेशियो आएगा। मैं कह सकता हूँ 4x या फिर 4 रेशियो ही लिख देता हूँ मैं। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी देता है वो, मैं कहता हूँ 4, वो कहता है 240। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, आप पाएंगे 60। अगर एक की 60 आ गई तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 एकम 60, 60 तिया 180। मतलब कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ चुके हैं, एक है 60 और एक है 180। देखिए दोस्तों उसने क्या बोला है, डिफरेंस बताना है। आप बताइए 180 में से 60 जाएगा कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 120। यही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कैसे होगा, देखिए दोस्तों आपको ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन आर इन द रेशियो ऑफ 11:10 एंड इफ ही सेव्स 9,000 रुपीज एनुअली देन फाइंड हिज मंथली इनकम। देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन को देख रहा है, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को देख रहा है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट इसको लगाना स्टार्ट कर देगा। देखिए हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए, अर्थमेटिक में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा खेल होता है। यहाँ पे जो बंदा, जो भी व्यक्ति इस बात को ध्यान में नहीं रखेगा कि एनुअली जो लिखा हुआ है ये एक टर्म है एनुअली, और ये जो भी इसको ध्यान में नहीं रखेगा एनुअली को, वो क्वेश्चन गलत कर देगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या बोला उसने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन आर इन द रेशियो ऑफ 11:10। मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब कि हिंदी में बता देता हूं, एक व्यक्ति का खर्च और मतलब एक व्यक्ति का आय और खर्चे का अनुपात जो है 11:10 में है। अगर वह 9,000 रुपये सालाना बचाता है तो बताइए उसकी मंथली इनकम, मतलब कि हर महीने उसकी इनकम कितनी है। देखिए दोस्तों इनकम का रेशियो 11 दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 10 दे रखा है, और उसने बोला है कि वह क्या करता है, 9,000 रुपीज एनुअली बचाता है। मैं कहता हूं कितने रेशियो बचाता है, आप कहेंगे सर 1 रेशियो बचाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है 9,000 रुपीज, मतलब कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 9,000 आ गई। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एक रेशियो की वैल्यू 9,000 मैंने कैसे लिख दी है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर एक रेशियो की वैल्यू 9,000 है तो बताइए अगर मैं यहाँ पे 9,000 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा 99,000। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे भी 9,000 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए आप देखेंगे कि 90,000। और यहाँ से आप एक चीज को मैच करके देखिए, 99,000 में से 90,000 अगर जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9,000। देखिए वही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, तो आप कर सकते हैं। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी बच्चा इस क्या करेगा, अब हम अगर एग्जाम में बैठे होंगे तो जल्दबाजी के कारण क्या करेंगे, इस 99,000 को आंसर लगा के चल देंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा दोस्तों। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, देखिए आप ध्यान देखिए, आपने पूछा है मंथली इनकम, तो ये है सालाना इनकम। बताइए साल में कितने महीने होते हैं, आप कहेंगे 12। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 99,000 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 12 डिवाइड करते हैं इसको, 12 8 96 आएगा, 12 8 96 3 हासिल, 12 दूनी 24 6 हासिल, 12 पंजे 60, 8250 रुपये पर महीने उसकी इनकम होगी। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है दोस्तों। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इनकम इज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच वन सेव्स 2,000 एंड 1,000 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। हिंदी में बता देता हूं दोस्तों मैं, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। अगर हर एक मतलब ए 2,000 बचत करता हो और बी 1,000 बचत करता हो तो बताइए ए और बी की आय क्या है, मतलब कि इनकम क्या है। दोस्तों मैंने आपको कल इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था,
एक और ये क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस है, आप देखेंगे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या था, उसमें इनकम ज़्यादा थी और एक्सपेंडिचर का रेशियो कम था, तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया था। लेकिन इसमें तो अपोजिट है, इसमें क्या है, इनकम का रेशियो तो कम है लेकिन एक्सपेंडिचर का रेशियो ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, पहले मैं आपको एक बार बेसिक समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं कहता हूँ उसकी उसने क्या बोला, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, देखिए 3 और 2, नहीं सॉरी ये नहीं, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और बी की जो है इनकम का रेशियो है और एक्सपेंडिचर का कितना है, 4 और 3 है, ठीक है, यही दे रखा है। देखिए दोस्तों, अब कल तो मैंने ऐसे किया था, ये ज्यादा था ये कम था, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया था, लेकिन आज क्या है दोस्तों, उल्टा है, मतलब कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि रेशियो इज नॉट अ ओरिजिनल नंबर, मतलब रेशियो कोई वास्तविक संख्या नहीं है, ये तो एक वहां तक वो नंबर है जिसको मैक्सिमम हमने डिवाइड कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ कुछ एक्स या मल्टीप्लाई होता ही, आप सभी जानते हैं। देखिए, अगर उसने बोला अगर मैं इनकम में से क्या करता हूं मैं, अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूं तो क्या एक्सपेंडिचर आ जाएगा, आप सभी कहेंगे हाँ सर आ जाएगा, मतलब कि आय में से यदि मैं बचत घटा दूं तो मेरे पास खर्चा आ जाता है। तो बताइए दोस्तों, अगर इसकी इनकम 3x में मान लूं, 3x में से, और बचत कितनी करी इसने 2000, यदि मैं 3x में से 2000 घटा दूं, ठीक है, और ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 2x, इसको 2x मान लेता हूं, 2x में से 1000 घटा दूं तो क्या दोस्तों इनका ये जो एक्सपेंडिचर है इसका रेशियो आ जाएगा, आप सभी कहेंगे यस सर बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, किसी को अगर समझ में नहीं आया, एक बार और रिपीट करता हूं। देखिए, मैंने क्या किया है, इनकम में से मैंने सेविंग को घटाया, तो बताइए क्या रेशियो एक्सपेंडिचर का आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। मैंने आपसे पूछा अगर मैं इनकम में से इसके सेविंग को घटा दूं तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 3 तिया 9x माइनस 6000 बराबर हो जाएगा 8x माइनस 4000, ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है दोस्तों। अब 8x वाले को एक तरफ ले, 9x माइनस 8x बराबर माइनस का 4000 तो है ही, प्लस का 6000 हो जाएगा। देखिए, और 9x में से 8x गए तो क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक x बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो ये प्लस का 2000 आ जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2000, मतलब कि यहाँ जो हमने 3x किया था, ये जो x माना था यहाँ पे x, तो x की वैल्यू अगर 2000 आ गई तो आप a की इनकम में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में से 3 में 2000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 6000, ये आपकी a की इनकम होगी। और अगर b की पूछता है तो आप कैसे करेंगे, 2 में 2000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 4000, ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, ये तो थी बेसिक अप्रोच। मैं अब आपको बताता हूं कि आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे। देखिए, अब आप ध्यान से देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये तो आपकी बेसिक अप्रोच थी, इसके माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक भी आपको आना ही चाहिए हर क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, देखो ये है इनकम का रेशियो 3:2 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3, ठीक है, 4:3। देखो, अगर हम क्या करें, इनकम में मतलब कि रेशियो के साथ अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक्सपेंडिचर से ज्यादा इनकम बनानी है। बताइए आप क्या करेंगे, आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्ज कीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, दोनों को, इसको भी और इसको भी, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और रेशियो 2 दूनी 4, और एक्सपेंडिचर तो वही का वही रहेगा, क्या है 4:3। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप एक्सपेंडिचर को क्यों नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर को तो मुझे सेम रखना है, क्यों, क्योंकि मुझे इनकम को बढ़ाना है, मतलब कि मैं एक ऐसा चाहता हूं ताकि मेरा इजीली माइनस हो जाए। देखिए, अब 6 में से 4 जाएंगे, बताइए क्या आएगा 2, 4 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 1। अब बताइए, अब मैंने क्या किया, देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो मेरे पास क्या आ गया, इसमें से मैंने इसको घटाया, तो क्या सेविंग आएगी, बिल्कुल आएगी। आपको दे रखा है सेविंग ए कितनी करता है 2000, मैं कहता हूं 2 करता है, तो 2 की वैल्यू अगर 2000 है दोस्तों, तो बताइए 1 की वैल्यू क्या आएगी 1000। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ऐसे ही जो बी है, बी के मैंने इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो क्या सेविंग आएगी, आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। इस 1 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, वो कहता है क्वेश्चन में कि जो बी है वो 1000 सेव करता, तो 1 की वैल्यू 1000, तो बताइए क्या 1 की वैल्यू 1000 है, तो मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 1000 आ गई। मुझे क्या बताना है, इनकम बतानी, तो बताइए ये इनकी इनकम ये है, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 1000 की, तो क्या आएगा 6000, और ऐसे ही आप इस रेशियो की मल्टीप्लाई से कीजिए, क्या आएगा 4000, और यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने है। द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इनकम इज 3:7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। If A saves 300 rupees from his income 2400 rupees, then find the saving of C। देखिए दोस्तों, मैं हिंदी में एक बार बता देता हूँ आपको। क्या कहता है, A, B और C की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है। यदि A 300 रुपए की बचत करता हो अपनी आय 2400 रुपए में से, तो बताइए सी की बचत क्या है। देखिए दोस्तों, इसको करने का तरीका क्या है, मैं बेसिक तो आपको पहले समझा ही चुका हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे हटके अलग हटके बताता हूं। देखिए क्या कहता है ये, ए बी और सी इनकम का रेशियो दोस्तों क्या है दे रहा है। देखो आपको बस लिखते जाना है। उसने बोला 3:7 और 4, मतलब 3:7:4। वो कहता है एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है इनकी वो क्या है, 4:3:5। और बोलता है ए की जो इनकम है वो कितनी है दोस्तों। ए की इनकम जो वो बोल रहा है वो कह रहा है 2400 रुपये है और वो बचत करता है, सेविंग करता है कितने की, सेविंग करता है वो 300 रुपये की। अब देखिए दोस्तों, आपको तो आंसर भी दे रखा है, समझ लीजिए। आपको ए की इनकम का रेशियो दे रखा है, आप कहेंगे हाँ उसने ए की इनकम दे दी एक्चुअल में, हाँ तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे आप, एक रेशियो की वैल्यू। मेरे पास कितनी इनकम का रेशियो है, 3। वो कहता है 2400 है, मैं कहता हूँ 3 रेशियो बराबर कितने के, 2400 के। तो बताइए एक रेशियो कितने का, आप कहेंगे 800 का। एक रेशियो अगर 800 का है तो बताइए आप तीनों की इनकम बता सकते हैं क्या। इसकी हो जाएगी 2400, 800 सत्ते 8 सत्ते 5600, ठीक है, और 8 चौक 3200। तीनों की इनकम तो हमने निकाल ली। एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। एक्सपेंडिचर में यहां पे लिख देता हूं, देखिए एक्सपेंडिचर इसका कितना था, 4:3:5 ये है। अब देखिए दोस्तों क्या कहता है वो, उसने सेविंग कितनी करी, 300 की। कितने की करी, सेविंग 300 की। अब मुझे आप बताइए 2400 रुपये उसकी इनकम, सेविंग करी 300 की, तो खर्चा कितने का किया, आप कहेंगे सर 2100 रुपये का। दोबारा सुनो, से उसकी इनकम, मेरी आय तो 2400 रुपये की है, मैंने खर्च कर दिया कि सॉरी मैंने बचा कितने लिए हैं अपने पास, 300 रुपये बचाए हैं, तो कितने खर्च कर दिए, आप कहेंगे सर 2100 रुपये खर्च कर दिए। मतलब जो ए का जो एक्सपेंडिचर आया वो कितना आएगा, 2100 रुपये। समझ रहे हैं आप, अगर ए का एक्सपेंडिचर 2100 रुपये और मुझे रेशियो दे रखा है कितना, 4, तो कह सकते हैं 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है, 2100। तो एक रेशियो की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 2 हासिल, 4 पंजे 20, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब आपके पास अगर एक रेशियो की वैल्यू 25 आ गई, मतलब एक्सपेंडिचर की एक रेशियो की वैल्यू 525 आ गई, तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 2100। वो तो हमें पता ही है, वैसे भी खर्चा 2100 किया इसने। अब 525 थी, अब 1575 आ जाएगा, और 525 पंजे कितना होता है, आ जाएगा 2625। देखिए दोस्तों, उसने तो सिर्फ और सिर्फ सी की पूछी थी, आपने सभी की बता दी है। क्या है, उसने सिर्फ सी की सेविंग पूछी थी। आप बताइए दोस्तों, सी की इनकम कितनी है, 3200, उसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया, 2625, तो कितने बचा लिए होंगे दोस्तों, 575 रुपए। ठीक है, देखिए आप माइनस करके देखिए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 11 में 6 गए 5 और 2 में 2 गए 575। इसने 575 बचाए, इसने 300 बचाए, और यहां से आप माइनस कर सकते हैं, जो भी आएगा वो भी आपका क्या होगा, वो होगा बी की सेविंग। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे आप कितने बड़े क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 हमारे सामने है। द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी एक्सपेंडिचर इज 16:12:9 and their savings are 20%, 25% and 40% of their income respectively. If total income of A, B and C is 1530 rupees, then find the income of B। हिंदी में बताता हूं दोस्तों, A, B और C के खर्चों का अनुपात 16:12:9 है। अगर उनकी सेविंग 20%, 25% और 40% है उनकी आय की, तो इनकम अगर ए बी और सी की 1530 रुपए है, तो बताइए इनकम बी की कितनी है, मतलब बी की आय कितनी है। देखिए दोस्तों, मेरी इनकम या आपकी इनकम कुछ भी हो, 2 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, कितने भी हो, वो खुद की 100% होती है। मतलब कि नंबर कितना बड़ा है इससे कोई मैटर नहीं करता, वो खुद का 100% होगा ही। अगर मैं आपसे ये कह दूं एक खुद का 100% ही होता है, 2 खुद का 100% ही है,
3 खुद का 100% ही है। तो दोस्तों वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं एक्सपेंडिचर के रेशियो की ए, बी और सी की, वो क्या है देखिए ध्यान से, 16, 12 और 9 है। और यही बात मैं करूं सेविंग की, तो देखिए आप सेविंग बता रहा है वो 20%, ठीक है, और दूसरा क्या बता रहा है 25%, और तीसरा क्या बता रहा है वो 40%, ठीक है 40%। देखिए दोस्तों अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि आपकी इनकम 100% है, आपने सेविंग 20% की, तो क्या आपने सेविंग जो खर्चा किया वो 80% नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने जो एक्सपेंडिचर मतलब सेविंग जो की आपने, यदि वो 25% की, तो क्या आपने खर्चा 75% नहीं किया होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपने सेविंग 40% की, तो एक्सपेंडिचर आपने लगभग क्या कंफर्म 60% ही किया होगा, क्योंकि इनकम खुद की कितनी भी हो 100% ही होती है। तो देखिए दोस्तों मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ए के लिए। यदि मैं ए के लिए बात करूं, ए क्या कहता है, ए ने सेविंग कितनी करी 20%, तो खर्चा कितना किया होगा दोस्तों, वो किया होगा 80%, लेकिन रेशियो में क्या कहता है वो 16। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, ए की जो इनकम का रेशियो होगा वो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 80% है किसका 16, मतलब कि 80% उसने क्या किया होगा। इसको इनकम को भी हटा दीजिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर का परसेंटेज में निकाला, कितना आएगा वो 80%, इसका परसेंटेज में निकालूंगा आएगा 75%, इसका परसेंटेज में निकालूंगा तो वो 60% आएगा। और वही मैंने क्या किया यहाँ पे रख दिया, 80% मुझे किसके बराबर दे रखा है, 16 रेशियो के बराबर दे रखा है। तो दोस्तों 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 5 एकम 5, 5 20 100। तो ए की जो इनकम का रेशियो आएगा वो दोस्तों आ जाएगा 20, ये आएगा ए की। ऐसे ही मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे को पता है बी ने कितना खर्चा किया है 75%, रेशियो में कितना किया 12, तो मैं बी की इनकम का अगर रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 75%, मतलब प्रतिशत हटाएंगे 100 लगाएंगे बटे में, बराबर कितना है 12, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 चौक 12 और 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 16। मतलब कि ए की जो बी की जो इनकम आएगी वो 16 रेशियो होगी। और ऐसे ही मैं सी की इनकम का रेशियो निकालूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, देखिए उसने 60% खर्च किया और रेशियो में कितना बताता है वो 9, तो 60% को हटाऊंगा तो बटे में 100 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 9। आप बताइए 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो मतलब क्या है, ए की इनकम 20 आएगी, बी की इनकम का रेशियो 16 आएगा और सी की इनकम का रेशियो जो आएगा 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो इनकम का रेशियो आ रहा है वो कितना है, ए का है 20 और बी का है 16 और सी का है कितना 15 इनकम का रेशियो। अब देखिए आप आगे, तो जो इनकम का रेशियो हमारे पास आया 20, 16 और 15, आपका आंसर समझ लीजिए आ गया है, क्योंकि अगर मैं जोड़ता हूं उसको बताइए इनकम, मेरे को टोटल इनकम कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप 1530 और रेशियो कितने मेरे पास 20 और 16 36 और 15 51, मतलब कि 51 रेशियो मेरे पास है और वो कहता है 1530। तो मैं इसको काटूंगा, एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 1530 बटे में 51, दोस्तों 17 से काटिए, 17 तिया 51, 17 निम्न 153, 90, 3 30 पे 90, एक की वैल्यू 30 आ गई, तो आप 30 3 दूनी 6, 30 20 600, 16 तिया 48, 15 तिया 45, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि ए की इनकम जो आएगी वो 600 आएगी, बी की इनकम 480 आएगी और सी की इनकम 450 आएगी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। ₹7800 आर डिवाइडेड among A, B and C so that A get 3/4 of B and B get 2/3 of C, then find the difference of B and C। मतलब कि हिंदी में क्या कहता है, 7800 रुपए को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B का 3/4 हिस्सा मिलता है और B को C का 2/3 हिस्सा मिलता है। तो बताइए B और C को जो राशि मिली है उसमें क्या अंतर है या फिर क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, ए बी सी मैंने आपको सिखा रखा है। देखिए क्या बोलता है वो, ए गेट 3/4 ऑफ बी, मतलब कि ए बराबर क्या होगा 3/4 ऑफ बी, ऑफ का मतलब था गुणा बी। ए बी मैंने आपको सिखाया था जब मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने स्टार्ट कराया था कि आप हमेशा क्या करिए, अल्फाबेटिकल को एक तरफ लाइए, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ। तो दोस्तों बी को मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, ये ए बाय बी क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बाय बी जो है वो क्या आ जाएगा
3/4। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही मैं बी और सी का निकालता हूं। उसने क्या बोला है, बी गेट 2/3 ऑफ सी, मतलब कि बी गेट 2/3 ऑफ मतलब गुणा सी। मैंने फिर बोला अल्फाबेटिकल एक तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, बी बाय सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3। आप इसको यहां पे लिख लीजिए, बी बाय सी बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। बस आपका समझ लिए क्वेश्चन हो चुका है। देखिए कैसे होगा, ये फिलअप मेथड तो मैंने आपको बताई है। ए बी क्या होता है, 3:4। बी सी क्या होता है, 2:3। यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, नजदीक वाला भर दीजिए 2, नजदीक वाला 4, 3 दूनी 6 आएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 आएगा, 4 तिया 12 आएगा, 2 से जा सकता है ये, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12। देखिए अब ध्यान से देखेंगे आप, मेरे पास रेशियो कितने हैं, 6 + 4 10 + 3 13। वो कहता है कितने रुपए हैं, 7800। मतलब मैं कहता हूं 13 रेशियो, वो कहता है 78, तो 13 की वैल्यू कितनी देती है वो, 7800। दोस्तों बताइए एक की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 600। आप डिवाइड कर दीजिए, 600 तिया 1800 रुपए इसको मिलेंगे, 600 चौक 2400 रुपए इसको मिलेंगे, और 600 छिक्के 3600 रुपए इसको मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने है, 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ अदर नंबर, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स। देखिए दोस्तों इसको करेंगे हम, क्या कहता है 40% एक नंबर का, 40% किसी भी एक नंबर का, वो मान लीजिए x है, बराबर है किसके, 3/5 ऑफ अदर नंबर। अदर नंबर यदि मैं y मान लूँ तो आपको मैंने सिखाया दोस्तों, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लगा देते हैं, मतलब कि 40/100 x बराबर किसके है, 3/5 y के। मुझे x और y का रेशियो बताना है दोस्तों, 20 दूनी 40 होता है, 20 पंजे 100, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आप बताइए मुझे x वाले एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ चाहिए, तो मैं कर सकता हूं x/y, और ये 3 वहां का वही है और ये 2 इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3:2। देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 45वां क्वेश्चन, 75% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3/7 ऑफ सेकंड नंबर, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन सेकंड टू फर्स्ट नंबर। दोस्तों अर्थमेटिक में मैं आपको बार बार एक ही बात समझाता हूं कि लैंग्वेज का बहुत खेल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो कैसे लैंग्वेज से हमसे खेल रहा है। देखिए क्या कहता है, 75% ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर में ए मान लेता हूं, दूसरा नंबर में बी मान लेता हूं। क्या कहता है 75%, मतलब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, ठीक है, बराबर है किसके, 3/7 दूसरे नंबर। दूसरे नंबर तो मैंने बी मान रखा है। देखिए दोस्तों इसको हम काटते हैं, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, वो ये अपॉन में दोनों के 1/4 है, ये 1/7 है, ऐसे है, पलटेगा तो क्या होगा, ये देखिए ए और बी का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/4, क्योंकि ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा। ए और बी का 7/4, और ये आपको पहले ही ऑप्शन मिलेगा 7:4। और हम क्या करेंगे दोस्तों, पेपर में 7:4 लगा के आगे बढ़ जाएंगे, और जब हम घर पे आके आंसर की में चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका तो आंसर गलत है। फिर आप दोबारा से चेक करेंगे, दोबारा से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसने रेशियो जो पूछा था वो सेकंड टू फर्स्ट पूछा था, ना कि फर्स्ट टू सेकंड। हमने फर्स्ट टू सेकंड आंसर बताया है, लेकिन हमें बताना क्या था, सेकंड टू फर्स्ट। तो सेकंड टू फर्स्ट मतलब कि बी रेशियो ए क्या होगा दोस्तों, वो होगा 4:7। जो क्वेश्चन को सही से पढ़ेगा वो आंसर भी सही देगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने है दोस्तों, इन ए फैक्ट्री द एम्प्लॉयर्स आर इंक्रीज्ड बाय 9:8 एंड देयर इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 14:15, then find the ratio of payment given by employer whether it is increased or decreased। देखिए दोस्तों ये क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन कहता है एक फैक्ट्री में, कारखाने में कर्मचारियों की संख्या जो है वो 9:8 के अनुपात में घटा दी जाती है, और जो वो इनकम मतलब कि सैलरी जो है उनकी वो इंक्रीज कर दी जाती है 14:15 से। तो हमें बताना है जो मालिक के द्वारा पेमेंट की जाती है वर्कर्स को वो बढ़ी है या फिर घटी है। देखिए दोस्तों कल मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया भी था, देखिए कैसे होता है ये, मैंने आपको बताया भी था। देखिए जो इनकम है, मतलब पहले तो हम एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉय पहले कितने काम कर रहे थे, 14, अब कितने कर रहे हैं दोस्तों, नहीं पहले एम्प्लॉय जो थे वो 9 काम कर रहे थे और अब कितने कर रहे हैं, 8। जो सैलरी उनको दी जा रही है दोस्तों, सैलरी पहले कितनी दी जाती थी, पहले दी जाती थी 14, अब दी जाती है 15। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से बताइए,
मेरे पास या फिर आपकी फैक्ट्री कोई है, उसमें 9 वर्कर्स काम करते हैं और आप उनको 14 रुपये सैलरी देते हैं या फिर 14,000 देते हैं या फिर 14 लाख देते हैं, तो आपसे मैं पूछूं आपने टोटल कितनी सैलरी दी उन्हें, तो आप क्या करेंगे, एक को अगर मैं 14 दे रहा हूं तो 9 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ऐसे ही करता हूँ, 14 निम में 126, मतलब जो पेमेंट की जा रही है मेरे द्वारा, जो मेरे द्वारा मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उनके द्वारा जो पेमेंट की जा रही है वो पहले कितनी की जाती है, 126। अब क्या हुआ दोस्तों, देखिए अब वर्कर तो एक घटा दिया, मतलब कि वर्कर क्या कर दिया, 8 कर दिए, और सैलरी क्या कर दी, बढ़ा दी, तो मतलब अब 8 व्यक्ति को 15-15 रुपए सैलरी दी जा रही है। तो अब कितनी सैलरी दी जा रही होगी, आप कहेंगे सर 120। पहले कितनी दी जाती थी सैलरी या पेमेंट, 126, अब कितनी जा रही है, 120। वही हमसे पूछ रहा है, पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज। सिंपल सी बात है, डिक्रीज हुई है, देख सकते हैं पहले 126 दी जाती थी, अब 120 दी जाती है। अब हम इसको काट के देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 40। अब काटेंगे किससे, 2 से, 2 21 और 2 20, कितना आंसर आएगा दोस्तों, 21:20 के अनुपात में क्या हुआ, ये घट गई है। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 हमारे सामने है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2 एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज 2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में इसका मतलब है, पृथ्वी पर जो भूमि और जल का अनुपात है वो 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात मतलब कि भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। तो हमें बताना है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, रेशियो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर का। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए दोस्तों, इसको करने की क्या अप्रोच होती है, कैसे हम इसको करें, क्या बेसिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, हम सब आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपको सभी को पृथ्वी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो होगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक पृथ्वी में बीच में क्या होती है, एक भूमध्य रेखा होती है, जो कि पृथ्वी को क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पृथ्वी के बीच में एक लाइन है भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। हम यहाँ पे ज्योग्राफी की नॉलेज की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की बात। देखिए कैसे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो उसने जल और भूमि का अनुपात दिया है, देखिए लैंड एंड वाटर का अनुपात जो उसने दिया है, लैंड एंड वाटर का अनुपात जो उसने दिया है वो दिया है 2:3, और पूरी पृथ्वी में, होल पृथ्वी में मतलब कि जो अर्थ में दिया है वो कितना दिया है, 1:2। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं अर्थ में कितना दे रखा है, देखिए अर्थ में इसने लैंड एंड वाटर जो दिया है मुझे, वो दिया है 1:2, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मुझे दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, 2:3। आप जहां पे भी बैठे हैं, आप अपने पास एक बात मुझे जरूर बताएं, यदि मैं अर्थ के लैंड एंड वाटर में से मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का घटा दूं तो क्या मेरे पास साउदर्न हेमिस्फीयर का आ जाएगा। आप जहां पे भी बैठे हैं इस क्वेश्चन को सोचें और इसका जवाब जरूर दें। देखिए दोस्तों, अगर मैं पूरे में से, पूरी पृथ्वी है, पूरे में से मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को घटा दूंगा तो क्या साउदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। आप सभी का जवाब होगा हाँ सर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गया समझाने वाली बात, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए, जहां पे भी आप हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अनुपात 2:3 है, अर्थ का टोटल का क्या है 1:2 है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या पृथ्वी का आधा भाग है या नहीं। आप सभी कहेंगे हाँ बिल्कुल है। यदि मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डबल कर दूं, यदि मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डबल कर दूं तो क्या वो पृथ्वी के बराबर आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। मतलब कि जो ये अनुपात है, या तो ये अगर पृथ्वी के बराबर मुझे करना है तो उसको डबल करना होगा मुझे, ठीक है। और इस देखिए, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये जो अर्थ है, पहले तो मैं इनके रेशियो को इक्वल करता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां पे तो सर उल्टा ही हो रहा है। पृथ्वी पे, लैंड पे, पृथ्वी पे जो भूमि का अनुपात है वो 1 है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 2 है। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि जो अनुपात होते हैं उनके साथ किसी ना किसी संख्या की गुणा होती है, वो एक्चुअल नंबर नहीं होता। हम इसको बराबर करेंगे। पहले आप देखिए, 1 और 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 3, और 2 और 3 को मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा 5। ये मैं आपको ये पूरा प्रोसेस क्यों होता है मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों,
अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूं तो उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको कितने से, 1 से। अब देखिए आप ये बराबर हो चुके हैं। कैसे बराबर, देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके बताता हूं आपको। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पे क्या है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मैं 3 से करूंगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब आप देखेंगे अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है बराबर हो चुके हैं। देखिए ये भी 5 10 15 है और ये भी 9 और 6 15 है। अब देखिए दोस्तों, लेकिन ये बराबर थोड़ी ना है, ये तो अर्थ डबल होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को जो मैंने यहाँ पे अर्थ बनाए थे, यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को यदि मैं डबल कर दूं तो क्या पूरी पृथ्वी आ सकती है? आप कहेंगे हाँ सर पूरी पृथ्वी आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको डबल करूंगा, इसको मुझे डबल करना होगा और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पंजे 10, 2 धाम 20 और ये तो यही रहेगा 6 और 9। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, क्या है, देखिए अर्थ का मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए अर्थ का जो रेशियो आया मेरे पास वो है 10:20 और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो मेरे पास अनुपात आया वो कितना है दोस्तों, 6:9। अब आप मुझे बताइए, अर्थ आपके पास 10 है और 20 है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 6 और 9 है, ये क्या है, ये लैंड है और ये वाटर है। तो बताइए साउदर्न हेमिस्फीयर का मुझे निकालना है, तो क्या मैं 10 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास साउदर्न हेमिस्फीयर का लैंड आ जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर आ जाएगा। 10 में 6 गया 4 और 20 में से 9 गए तो कितने गए दोस्तों, 11। यही आपका क्या होगा, आंसर। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर दोबारा से एक बार फिर दोबारा इसको समझाऊंगा पूरा मैंने ये कैसे किया। देखिए आप ध्यान से देखिए, जिस किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया वो एक बार और देखें इसको मैंने कैसे किया है। देखिए मैंने को आपको बताया, एक अर्थ है उसमें क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है हमारी, ये है हमारी भूमध्य रेखा जो इसको बराबर भागों में बांटती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को दुगना कर दूं तो क्या पूरी अर्थ आ जाएगी? अर्थ बराबर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दुगना, यही होता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वल्स टू है कितना, अर्थ का, अर्थ बाय 2, ये भी कह सकता हूं मैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थ बाय 2 है, मतलब कि उसका आधा है। देखिए मैंने यही बताया आपको, जो अर्थ है उसमें लैंड एंड वाटर क्या अनुपात दे रखा है, इसने 1:2 दे रखा है। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कितना दे रखा है दोस्तों, उस पर दे रखा है 2:3। मैं कहता हूं दोस्तों अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की डबल होगी, अर्थ जो होगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की डबल होगी, जब तो बात बनेगी। देखिए अर्थ का क्या आएगा, 3 जोड़ू तो 2 3 5। अब मुझे इनको क्या करना है, डबल करना है इसको। पहले तो मैं इसको बराबर करूंगा फिर अर्थ को डबल कर दूंगा। देखिए बराबर करने का क्या प्रोसेस है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 3, अब ये बराबर। अब मुझे इसको डबल करना है तो मैं यहाँ पे 2 से कर दूंगा, तो 5 और दूनी 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और यहाँ पे मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आप माइनस कर दीजिए। नॉर्दर्न अर्थ में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर घटाइए, साउदर्न हेमिस्फीयर अपने आप आ जाएगा। क्या आएगा, 10 में 6 गए 4, 20 में से 9 गए 11। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर। तो दोस्तों की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि पाथमेकर यूट्यूब फैमिली के द्वारा डाली गई वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों ये आज हमारी जो रेशियो एंड प्रपोर्शन है उसका चौथा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट भी हम पार्ट नंबर 5 भी लेके आएंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों हर चैप्टर में हम मिनिमम 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, और चैप्टर की ऑन डिमांड होगा वो कितने क्वेश्चन को डिमांड करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।